Hello students, myself Mr. Amit Tiwari, mathematics faculty with experience of 10 plus years and ex-faculty from चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है और 10 सालों का एक्सपीरियंस है। तो उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम 10th के, ठीक है, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन नहीं, मतलब आप ये क्लासेस कह सकते हैं कि डेली आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। ये तकरीबन आपके 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे पूरे बुक से रिलेटेड, ठीक है, एनसीईआरटी से, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ में होंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं नए भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो हम पूरा टॉपिक ढंग से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम है, पेपर आ गया है। आई होप कि सब ने बेसिक्स तो कर ही लिए होंगे स्कूल्स वगैरह में या फिर जो भी है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी ज़्यादा बेसिक्स की, ठीक है। तो आज हम करेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका टॉपिक है, उसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से एक पार्ट हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है ये, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है, ठीक है। क्या देखते हैं इसमें क्या है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगे, ठीक है। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये किसी और लाइन का इक्वेशन होगा, ये किसी और लाइन का इक्वेशन होगा। फर्स्ट 3.1 में ग्राफिकल सोल्यूशन ही है, ठीक है। तो ग्राफ वगैरह आपने कर लिया होगा, ठीक है, वो भी हम किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इससे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है इस टॉपिक से कि हम ये डिस्कस करें जो आज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, सीधी लाइन बनेगी बिल्कुल, ठीक है, सीधी लाइन बनेगी। और ये भी एक सीधी लाइन बनेगी, है ना। दो इक्वेशंस हैं तो दो लाइन बन जाएंगी, और क्या है। एक इक्वेशन उसका मतलब एक लाइन, दो इक्वेशन उसका मतलब दो लाइन, तीन इक्वेशन होंगे तो तीन लाइन बनेगा, ठीक है। लेकिन हम बात अभी यहाँ पे दो लाइनों की ही कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, कि दो लाइन। अब दो लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं, टू लाइन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, सोच के बताओ कैसे कैसे टू लाइन्स हो सकते हैं। और बिल्कुल ध्यान से आपने नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने ये पूछा कि दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है, आपस में किस तरह से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। कोई बच्चा ये कह सकता है सर दो लाइंस तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, हो सकता है एक दूसरे को कट करें। बिल्कुल सही बात है भाई, एक दूसरे को कट कर सकती हैं। मान लेते हैं लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, हो सकती है ना, दो लाइन एक दूसरे को कट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल हो। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं जी, दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है। लाइन L1 और लाइन L2 दो लाइन पैरेलल हो, बिल्कुल सही बात है, गलत इसमें भी नहीं है, दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है। और कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, है ना, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है ना। इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। अच्छा बताओ, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है दो लाइनों के बीच में? क्या इसके अलावा और कोई रिलेशन हो सकता है? यही रिलेशन हो सकता है, दोनों या एक दूसरे को कट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ढंग से नोट करते जाना है आपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस, है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है। और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो उनको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। बात ये आ गई कि अगर तुम्हें इक्वेशन दिया होगा, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस पता है, हमें पता है कि इक्वेशन ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा इक्वेशन ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो अब हम कैसे पता करें कि वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो यही हम डिस्कस करने वाले आज। क्या करना है आपने,
अगर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो उस केस में क्या होगा कंडीशन, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, x का कोफिशिएंट उनका रेशियो, y का कोफिशिएंट उनका रेशियो, यही दोनों चेक करना है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन है ना, हम ये बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन। यूनिक का मतलब एक ही सोल्यूशन। देखो ये एक ही सोल्यूशन है दोनों का, सोल्यूशन का मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे, ये वाला जो भी पॉइंट आएगा उस इस लाइन के लिए भी है, इस लाइन के लिए भी है। समझ आई बात? ये तो सबको पता होगा, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो यहाँ पे लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो आप कैसे चेक करोगे, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो देखोगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और हम उसको बोल सकते हैं कि उसके सोल्यूशंस कितने हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन यूनिक होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो हम उस सोल्यूशंस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। मतलब किसी भी इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। तो ध्यान से नोट करना है कि देखिए कंसिस्टेंट, ठीक है, तो तीन चीज बता दिया इसने, ये ध्यान रखना है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, ये तीन चीज़ों के बारे में बता रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग होगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि दो इक्वेशंस दे दिए और चेक करो कि क्या ये, ठीक है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको ये बताना है कि लाइन्स आर, ये जो लाइन्स हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, इंटरसेक्टिंग और नॉट, इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है। बताइए, सोचो, आइडेंटिफाई करो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, है ना, आइडेंटिफाई तो करना है। तो क्या है देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है, x के साथ वाला A1, तो क्या है यहाँ पे A1 मैं लिख रहा हूँ, A1 कितना है, x के साथ 2, A2 कितना है, y के साथ 3, सॉरी A1 B1 C1 कितना है बताओ, C1 कांस्टेंट टर्म कितना है 5। अब बताओ A2, x के साथ वाला बताना है, x के साथ वाला कितना है 2, B2 y के साथ वाला कितना है, y के साथ में -3, C2 कितना है 7। हमें करना क्या है, इंटरसेक्टिंग करने के लिए देखना है आपको रेशियो, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं, तो 2 अपॉन 2 कितना आ गया ये 1, B1 अपॉन B2 निकाल लो, B1 अपॉन B2 कितना है B1 3, B2 कितना है -3, क्या आ गया -1। क्या यहाँ से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2? क्या ये बात दिखाई दे रही है सबको, है ना। A1 अपॉन A2 कितना है 1, B1 अपॉन B2 कितना है -1, 1 और -1 इक्वल तो है नहीं, ठीक है। सो लास्ट में हम लिख देंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। देखो मैं यही समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पूछने के अब 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पूछ देता कि लाइन्स हैज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन क्वेश्चन मार्क, मतलब मैंने ये पूछ दिया कि क्या इनका सोल्यूशन यूनिक होगा, ठीक है। तब भी आपने यही करना है ना, तब भी आपने यही करना है, इसी तरीके से चेक होगा।
ठीक है, समझ आई बात, है ना। कंसिस्टेंट में भी देखा जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट में और भी बातें हैं, ठीक है, तो कंसिस्टेंट पे अभी आएंगे आगे, ठीक है। तो समझ आ गई बात कि आपने कैसे चेक करना है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो ये तो हमने बात की इंटरसेक्टिंग की, ठीक है। अच्छा, लाइन्स अगर पैरेलल हो गई तब, पैरेलल भी तो हो सकती हैं, है ना। लाइन्स अगर पैरेलल होगी तब क्या होगा, ठीक है। तो पैरेलल वाले का कंडीशन भी लिखते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल, उस केस में क्या होगा, रेशियो तो आपने यही निकालना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 भी निकालना है। ध्यान ये रखना है कि C1/C2 इक्वल नहीं होने चाहिए, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए पैरेलल के लिए। और कोइंसिडेंट के लिए तीसरा कंडीशन, कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2, ठीक है। इसमें तीनों ही बराबर हो जाएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। समझ आ गई बात। तो पहले हमने एग्जांपल इसीलिए करके देखा कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गए, C1/C2 इक्वल नहीं है, तो पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा इसका, ठीक है। और नो सोल्यूशन होता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, कि सोल्यूशन ही नहीं है उसका, ठीक है। कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट हो गया तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। इनको ढंग से लिख के या आपने याद कर लेना है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ठीक है। और सोल्यूशन है तो इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट, है ना। जिसका सोल्यूशन है आप याद रखिए, हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 3x - 2y + 5 = 0, 6x - 4y + 7 = 0। आपको ये बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, आपको ये बताना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। आपको ये चेक करके बताना है कि इन तीनों में से क्या है। बताओ, करो, ट्राई करो। क्या किया था पहले, आइडेंटिफाई करो A1, A1 क्या है, x के साथ में 3, ठीक है। B1 आइडेंटिफाई करो y के साथ में क्या है, -2, C1 कितना है 5, A2 6, B2 -4, C2 7। आ गया होगा सबको आइडेंटिफाई करना, है ना। चलिए अब देख लेते हैं रेशियो। देखो भाई रेशियो क्या, अब तो दिखाई दे रहा है यहीं से आंसर। A1/A2 कितना है, 3/6, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। B1/B2 निकाल लो, कितना है, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 आया, ये 1/2, ठीक है। और C1/C2 तो दिखाई दे रहा है 5/7 है, तो कौन सा कंडीशन बन रहा है, A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, दोनों ही बराबर हैं, लेकिन C1/C2 उनके बराबर नहीं है, C1/C2 5/7 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बन रहा है कि लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, या फिर लाइन्स हैज नो सोल्यूशन, या फिर लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। समझ आई बात ये सबको। तो आई होप आप आज का कंसेप्ट एक छोटा सा आपको समझ आया होगा। तो हम डेली अभी तो पेपर मई में है आप लोगों के, ठीक है, तब तक तो हम सारा सिलेबस ही कर लेंगे और श्योर शॉर्ट वाले ही कंसेप्ट्स करेंगे और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। और गारंटीड के साथ है कि जो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो 90+ स्कोर आपका कहीं भी, मतलब 90%, ठीक है, 90% स्कोर आसानी से आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार सिलेबस भी काफ़ी कम हुआ है तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक ये श्योर शॉर्ट कंसेप्ट है कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन होना ही होना है पेपर में, बिल्कुल होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिस्कस
करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।